नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने इंडिया करंट अफेयर्स 30 अगस्त 2023 को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। साथियों, इसमें इंडिया करंट अफेयर्स के साथ आपको एक ही है, दो क्वेश्चन है जो वर्ल्ड करंट अफेयर्स के भी मैं ऐड करता हूं, क्योंकि आरएस प्री 2023 में वर्ल्ड में अगर कोई महत्वपूर्ण घटना होती है तो उससे प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसलिए यह सेशन आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। अगर सेशन वह मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। जो बिहार में अभी अध्यापक भर्ती हुई थी उसमें जो 13 से 14 क्वेश्चन है जो इन्फ्यूजन नोट्स के जो इंस्टाग्राम पर हम डेली वन लाइनर डालते हैं इंडिया करंट अफेयर उससे पूछे गए थे, उसका प्रूफ वीडियो भी डाला गया है। इसलिए जो भी पढ़ें इंपॉर्टेंट पढ़ें, क्वालिटी कंटेंट पढ़ेंगे तो आपका समय बचेगा, जिससे आप अन्य सब्जेक्टों को भी जो बचा हुआ समय है वो दे पाएंगे। शुरुआत करेंगे साथियों 30 अगस्त 2023 इंडिया करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में ब्राइट स्टार 23 अभ्यास किस देश में शुरू हुआ जिसमें भारत है जो भाग ले रहा है। क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्राइट स्टार 23 अभ्यास है जो किस देश में शुरू हुआ जिसमें भारत भाग ले रहा है। तो ये शुरू है साथियों मिस्र में, और इसमें भारत है जो भाग है जो पहली बार ले रहा है। तो साथियों ये इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन है कि ब्राइट स्टार 23 अभ्यास है जो किस देश में शुरू हुआ जिसमें भारत है जो पहली बार भाग ले रहा है। तो मिस्र में शुरू हुआ है। इसका आयोजन है साथियों 27 अगस्त से 16 सितंबर तक किया जाएगा। इसका आयोजन कब किया जाएगा? 27 अगस्त से शुरू होगा और 16 सितंबर तक ये चलेगा। इसमें और कौन से देश हैं? भारत है, कतर है, ग्रीस, अमेरिका, सऊदी अरब और मिस्र है जो इसमें भाग ले रहे हैं। पहली बार हो रहा है, पहली बार इसमें भारत भाग ले रहा है। मिस्र में इसका आयोजन किया जा रहा है तो इंपॉर्टेंट रहेगा। ब्राइट स्टार 23 अभ्यास है जो मिस्र में हो रहा है और इसमें इंडिया है जो पहली बार भाग ले रहा है तो इंपॉर्टेंट रहेगा। आयोजन है जो 27 अगस्त से साथियों 16 सितंबर तक होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आज के दिन का। यहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पर अपने बात करते हैं, सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन आदित्य L1 को इसरो द्वारा कब लॉन्च किया जाएगा। तो 2 सितंबर को संभावित बताया जा रहा है साथियों कि 2 सितंबर को इसको संभावित है जो कर दिया जाएगा लॉन्च। इसको श्री हरिकोटा से इसको लॉन्च किया जाएगा। आपको पता है जो PSLV शीश टाउन से इसको रॉकेट है जो इससे उसको प्रेक्षित किया जाएगा। आपसे पूछेगा कि हाल ही में इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया, तो आपका आंसर होना चाहिए मिशन आदित्य L1 को लॉन्च किया। और इसको कहां से लॉन्च किया? श्री हरिकोटा से। और कब लॉन्च किया गया? तो संभावित है कि 2 सितंबर को इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। तो आपका आंसर होगा 2 सितंबर को। इसके अलावा आपसे पूछे किस रॉकेट से इसको प्रक्षेपित किया गया, तो PSLV शीश टाउन से इसको किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, छपने लायक है जो क्वेश्चन रहेगा। बढ़िया से इस प्रश्न को तैयार कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे जो वर्ल्ड करंट अफेयर से संबंधित रहेगा। क्वेश्चन है कि जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं। तो एमरसन मानांगावा है जो जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि ये दूसरी बार चुने गए हैं। कौन सी बार? दूसरी बार चुने गए हैं साथियों। इससे पहले हैं जो ये 2017 में भी चुने गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। असैया जो आरएस प्री है 2023 से, उसमें इस प्रकार का एक जो प्रश्न पूछा जाता है कि इस राष्ट्रपति कौन बना है या प्रधानमंत्री जो नियुक्ति होती है उससे एक प्रश्न संभावित बनता है साथियों, जिसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपसे पूछे कौन बने हैं जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति। तो एमरसन मानांगावा है जो बने हैं, दूसरी बार बने हैं, पहली बार 2017 में बने थे। जिम्बाब्वे की राजधानी आपको पता है हरारे है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों इंडिया करंट अफेयर जहां पूछा जाता है, यह प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तमिलनाडु सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का विस्तार कितने विद्यालयों में किया है। तो 31,008 विद्यालयों में इसका विस्तार किया है। तमिलनाडु सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का विस्तार किया है 31,008। तमिलनाडु के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के सभी 31,008 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों तक इसको बढ़ाया गया है। इसके विस्तार का लक्ष्य है जो 15.75 लाख प्राथमिक छात्रों तक पहुंचाना इसका लक्ष्य रखा गया है। आपसे पूछे तमिलनाडु सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का विस्तार कितने विद्यालयों में किया, तो 31,008 विद्यालयों में किया है। इसका लक्ष्य है जो 15.75 लाख प्राथमिक विद्यालयों तक इसका लाभ पहुंचाने का रखा गया है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे।
आगे दे रखा है कि हाल ही में किस देश ने फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट का रेडियो एक्टिव पानी, इंपॉर्टेंट वर्ल्ड करंट अफेयर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा साथियों, मोस्ट लगा लो इसके। क्वेश्चन है आपके सामने कि हाल ही में किस देश ने फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट का रेडियो एक्टिव पानी समुद्र में छोड़ना शुरू कर दिया गया है, जिसके कारण कुछ देशों ने रेडिएशन को लेकर चिंता जाहिर की है। तो जापान ने शुरू किया है। साथियों, इस प्रकार का प्रश्न आपको अगर आरएस या एसआई में देखने को मिलेगा, इसलिए कोई अचरज की बात नहीं है कि इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सके। क्वेश्चन दोबारा देखिएगा, हाल ही में किस देश ने फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट का रेडियो एक्टिव जो पानी है वो समुद्र में छोड़ना शुरू कर दिया है, जिसके कारण कुछ देशों ने रेडियो एक्टिवेशन को लेकर है जो चिंता जाहिर की है। जापान ने ये किया है। इसमें देखें तो 24 अगस्त को पैसिफिक ओशन में छोड़ना शुरू किया था जापान ने। 24 अगस्त से इसकी शुरुआत कर दी गई है। 24 अगस्त को पैसिफिक ओशन में है, इसको छोड़ा गया। पीएम फूमियो किशिदा ने इसकी घोषणा की है। जो वहां के जापान के जो पीएम है, कौन है? फूमियो किशिदा ने इसकी घोषणा की है। इंपॉर्टेंट पर्सन है, वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए ये पर्सन आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में ई गवर्नेंस 2023 पुरस्कारों के तहत किसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार दिया गया? क्वेश्चन है कि हाल ही में ई गवर्नेंस 2023 पुरस्कारों के तहत किसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार दिया गया? तो स्वामित्व योजना है, इसको दिया गया है। अब ये जो दिया तो पुरस्कार स्वामित्व योजना को दिया गया है। आपसे पूछे ये ई गवर्नेंस वाला सम्मेलन कहाँ हुआ? यह सम्मेलन इंदौर में आयोजित किया गया था। इंदौर में आयोजित किया गया था। यह 29वें क्रम का था। आपसे पूछे कहाँ आयोजित किया गया? तो इंदौर में आयोजित किया गया और ये 29वें क्रम का था। साथियों, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि कौन से क्रम का था ये सम्मेलन। 29वें क्रम का था, इंदौर में आयोजित किया गया और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार किसको दिया गया? स्वामित्व योजना को दिया गया। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे साथियों। छठी लघु सिंचाई योजना गणना रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा लघु सिंचाई परियोजना वाला राज्य कौन सा है? यानी छठी जो लघु सिंचाई योजना गणना रिपोर्ट जो अभी जारी हुई है, उसके आधार पर यह पूछा गया है कि सबसे ज्यादा लघु सिंचाई परियोजना वाला राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर होना चाहिए उत्तर प्रदेश है, इसका आंसर रहेगा। अब आपसे पूछे ये जो गणना है इसकी पहली रिपोर्ट कब जारी की गई? तो पहली रिपोर्ट है जो 1986-87 में आई थी और वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। तो वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि पहली बार ये रिपोर्ट साथियों 1986-87 में आई थी और इसके जो वर्तमान में मंत्री हैं वो कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। कौन जारी करता है? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा यह रिपोर्टें जारी की जाती है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। हाल ही में किस देश में बर्ड फ्लू फैलने के कारण है जो 1,20,000 जानवरों को मार दिया गया? तो फिनलैंड में है जो बर्ड फ्लू फैला था, उसके चलते है जो बर्ड फ्लू फैलने के कारण लगभग 1,20,000 जानवरों को मार दिया गया है। कहां पे? फिनलैंड में। अगले प्रश्न पर बात करेंगे साथियों। हाल ही में वर्ष 2023 का प्रथम भारतीय यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप है कौन सा है? जेपेटो। वर्ष 2023 का प्रथम भारतीय यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन सा है? जेपेटो रहेगा। इसमें ऑनलाइन किराना का जो सामान है वो डिलीवर किया जाता है। इसमें यह है कि 10 मिनट के अंदर इनकी डिलीवरी की कोशिश रहती है और इसकी स्थापना है जो आदित्य नाम है एक तो इनका और एक है केवल, दोनों ने की है। ये दोनों ने ही बताया जा रहा है कि कॉलेज की जो पढ़ाई थी वो बीच में छोड़ दी और अब ये 2023 में प्रथम भारतीय यूनिकॉर्न बन चुका है जेपेटो। इसके कौन है? आदित्य व केवल्य ने इसकी शुरुआत की थी। दोनों ने बताया जा रहा है कि कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। इसमें क्या है कि जो ऑनलाइन का किराना का सामान होता है वो दिया जाता है, यानी किराना का सामान है ऑनलाइन डिलीवर किया जाता है। इनका प्रयास रहता है कि 10 मिनट के अंदर है जो डिलीवरी की जाती है। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे, बात करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क के प्रथम महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे चुना गया है? प्रथम है साथियों, कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है। काजीरंगा नेशनल पार्क के प्रथम महिला फील्ड डायरेक्टर किसे चुना गया? तो डॉक्टर सोनाली घोष को चुना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, किसे चुना गया? डॉक्टर सोनाली घोष है। आपको पता होना चाहिए कि आपसे पूछे कि काजीरंगा नेशनल पार्क के प्रथम महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे चुना गया? डॉक्टर सोनाली घोष को चुना गया।
यह जो 1 सितंबर से अपना कार्यभार संभालेगी साथियों। ये दो साथियों मैंने आपके साथ जो इंडिया व वर्ल्ड करंट अफेयर के जो महत्वपूर्ण पर्सन बन रहे थे 30 अगस्त 2023 के शेयर किए। 10% शेयर किया जिसमें इंडिया के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन लिए गए। साथ ही जो वर्ल्ड करंट अफेयर से अगर 2 या 3% होते हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इस सेशन को लाइक व शेयर कीजिएगा। आप इस सेशन के बारे में अगर कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो बगैर किसी झिझक के आप सुझाव दे सकते हैं, उस पर हमारी टीम द्वारा कार्य किया जाएगा। तो इन्फ्यूजन नोट्स से जुड़िए, आप टेलीग्राम पर भी जुड़िए और इंस्टा पर जुड़िए और डेली अपडेट वहां पर डाला जाता है। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगले सेशन में।